हेलो फ्रेंड, मैं आर के सिंह यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आप लोगों के लिए लेक्चर 4 अप्लाइड मैथ सेकेंड का लेक्चर 4 लेके आया हूं। अब की बार इसमें सिम्पसन का 3/8 नियम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिम्पसन का 3/8 नियम यह है कि यदि किसी प्रथम कोटि को y0, द्वितीय कोटि को y1, तृतीय कोटि को y2 और अंतिम कोटि को yn से प्रदर्शित करें तो अनियमित आकृति का जो क्षेत्रफल होगा a बराबर a टू बी वाई डी एक्स इक्वल टू 3/8। चूँकि 3/8 सिम्पसन का 3/8 नियम है ना, इसलिए 3/8 को ऐसे गुणा कर दिया गया इंटू y0 मतलब पहला पद और प्लस yn बिल्कुल अंतिम पद प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9 मतलब जो 3 का गुणांक है, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्के 9, जो 3 के गुणांक हैं उनका योग 2 टाइम्स प्लस 3 इंटू जो बचे हुए हैं y1 प्लस y2 प्लस y4, क्योंकि y3 हम बीच में ले चुके हैं इसलिए हम y3 क्या नहीं ले रहे हैं, प्लस y4 डॉट 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 yn-1। तो ये हमारा सिम्पसन का 3/8 नियम से एक बार फिर से देख लीजिए कि यदि प्रथम कोटि को y0 मान लिया जाए, जहाँ कि इसके पहले प्रथम कोटि को हम y1 मानते थे, लेकिन हम शुरुआत यहाँ पे y0 से करेंगे और द्वितीय कोटि को मानेंगे y1, इसी तरह तृतीय कोटि को y2 और अंतिम कोटि को yn से प्रदर्शित करेंगे। तब अनियमित आकृति का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल को हम डिनोट करते हैं a से। a बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी वाई डी एक्स बराबर 3/8 इंटू एच ब्रैकेट में y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9। आप सोच रहे होंगे कि y3 प्लस y6 प्लस y9 क्यों लिए? क्योंकि सिम्पसन्स का ये रूल है कि इसमें कोटियाँ 3 का गुणक होनी चाहिए। तो y3 प्लस y6 y5 जो 3 गुणे 2 3 गुणे 3 है, इसको एक जगह रख लिया प्लस 3 टाइम्स बाकी जो बची हुई कोटियाँ हैं y1 प्लस y2 प्लस y4, क्योंकि y3 हम ले चुके हैं इसलिए y3 को इसमें नहीं लिया, प्लस 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 डॉट 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 yn-1। ये हमारा सिम्पसन 3/8 का नियम है। इसमें हमने एक रिमार्क दिया है कि रिमार्क मतलब ये हुआ कि इम्पोर्टेंट नोट्स, इस नियम का प्रयोग हम सिर्फ तभी किया जाएगा जब पट्टियों की संख्या n 3 का गुणक होता है। जैसे अगर n बराबर 6 है 3 इंटू 2 हुआ, n बराबर 9 है तो 3 इंटू 3 हुआ, n बराबर 12 है तो 3 इंटू 4 हुआ। ऐसे सिचुएशन में जब n 3 का गुणक होगा तब हम सिम्पसन 3/8 रूल को फॉलो करेंगे। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हम इस पर करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम ले चल रहे हैं 3/8 नियम से। तो क्वेश्चन को देखिए, सिम्पसन के 3/8 नियम से 0 to 6 y dx का मान निम्न तालिका से निकालें। यहाँ पे साड़ी दी गई है, x ऊपर वाली लाइन में 0 1 2 3 4 5 6 और नीचे y कोटियों की लंबाई दी गई है 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 दी गई है। आप जानते हैं कि नीचे की जो चीज़ें हैं y कई सारी कोटियाँ होती हैं, ऊपर है अंतराल। चलिए सवाल को शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। चूँकि दिया हुआ है, जो दिया है हमने एक बार फिर उसी टेबल को रिपीट कर लिया। अब x बराबर है 0 1 2 3 4 5 6, तो शुरुआत हमारी 0 से हुई है इसलिए a का मान हमारा 0 है और लास्ट हमारा 6 है इसलिए b हमारा 6 हो गया। अब रही बात कि a पता चल गया बराबर 0, b पता चल गया बराबर 6, ये पता कर पहले भी करते आए हैं आप। और यहाँ पे देखा जाए तो y0, जबकि आप जानते हैं सिम्पसन 3/8 रूल में y0 शुरू करते हैं, तो y0 0.14 है और लास्ट y6 क्या है आपका 0.23 है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म y0 है और लास्ट टर्म y6 है। तो कुल y0 से y6 तक कोटियाँ कितनी हैं हमने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7। जब कोटियाँ कितनी हो गई 7 हो गई तो पट्टियाँ कितनी हो जाएंगी 6, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 6 और n बराबर 6 करो 3 गुणे 2, 3 का गुणक है, बिल्कुल है। तब हम यहाँ पे सिम्पसन 3/8 का रूल लगाएंगे
अब यक्स का अंतराल चूँकि ये बराबर यक्स का अंतराल 0 शुरू है, इसलिए यक्स ये बराबर 0 और अंतिम अंतराल क्या है, बी बराबर 6। तो यहाँ से हम एच का मान निकाल देंगे, एच बराबर बी माइनस ए बाई एन। पहले भी निकालते आए, हमने निकाल दिया, एच का मान 1 आ गया। और अब हम सूत्र लगाते हैं सिम्पसन 3/8 का नियम। तो 0 to 6 वाई डी एक्स बराबर 3/8 एच ब्रैकेट में y0 प्लस y6, क्योंकि अंतिम यहाँ पे लास्ट जो टर्म्स है कोटि है y6 है, प्लस 2 टाइम्स के बाद सिर्फ हमारा y3 बचा है और कोई गुणक नहीं बचेगा, क्योंकि y3 उसके बाद y6 हो जा रहा है। y6 को हम पहले ले चुके हैं, तो खाली क्या बचा y6, तो हो गया 2 इंटू y3 प्लस बाकी जो बची हुई कोटियाँ हैं प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2, 3 चूँकि ले चुके हैं इसलिए नहीं लेंगे, प्लस y4 प्लस y5। y6 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि y6 हम ले चुके हैं। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम 0 to 6 वाई डी एक्स का मान निकाल ही रहे हैं। 3/8 एच का मान कितना है 1, आपने निकाल लिया है, इंटू 1 कर दिया। फिर ब्रैकेट में y0 का मान 0.14 है, प्लस y6 का मान 0.23 है, प्लस 2 टाइम्स y3 का मान 0.18 है, प्लस 3 टाइम्स y1 का मान 0.016 है, y2 का मान 0.18 है, y4 का मान 0.19 है और y5 का मान 0.20 है। इस सारी चीज़ों को हमने 3 से, इसको 2 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा किया और सॉल्व किया, इसको जोड़ दिया, ब्रैकेट वाली छोटे ब्रैकेट वाली चीज़ को जोड़ दिया, तो आ गया 3/8 0.37 प्लस 0.38 प्लस 2.28। और ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को जो हमने जोड़ दिया, अंक को हमने जोड़ दिया, तो हो गया 3/8 इंटू 3.03। इसको हमने सॉल्व किया, तो सिम्पसन्स 3/8 के रूल से 0 to 6 वाई डी एक्स का मान आ गया 1.138। यही हमारा आंसर होगा। अब इसी से में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सन्निकट समाकलन, मतलब अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन। इसको कैसे निकाला जाता है, इसको ध्यान से देखा जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है सन्निकट समाकलन निकालिए, तो सन्निकट समाकलन हम सिम्पसन्स के रूल से ही निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे उसको हम बता रहे हैं। चूँकि हम एक इंटीग्रेशन, चूँकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम जानते हैं कि a to b अगर एफ एक्स डी एक्स है, मान लीजिए कि उसका मान कैपिटल एफ एक्स आया, तो a से लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b हो जाएगी, और इसको हम a और लिमिट का मान रखेंगे तो यह b माइनस एफ है, जहाँ कोटियाँ x बराबर a तथा कोटियाँ x बराबर b के बीच घिरा क्षेत्रफल प्राप्त होगा। लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका समाकलन करना संभव नहीं होता है, जैसे इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपान एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 2x स्क्वायर की पावर 1/3 आदि। ये ऐसे समाकलन है जिनका मान निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे समाकलन, ऐसे टर्म्स का समाकलन निकालने के लिए हम सिम्पसन्स का नियम यूज़ करते हैं, और यहाँ से हम अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन, मतलब लगभग इसका लगभग मान निकालते हैं। तो चलिए हम रूल को देखते हैं, इस नियम को देखते हैं। सिम्पसन के नियम से सन्निकट समाकलन का मान ज्ञात करना। इसके लिए y को एफ एक्स को y बराबर एफ एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे y बराबर एफ एक्स की कोटियाँ x बराबर a से x बराबर b के बीच की दूरी b माइनस a को विषम कोटियों में बांट लेते हैं, तथा छोटे छोटे सम भागों में बांट लिया जाता है। इससे h का मान निकाल लिया जाता है, और प्रत्येक भाग पर x के मानों, इस लाइन को ध्यान से देखिए कि प्रत्येक भाग पर x के जो मान है, x बराबर a, अगला होगा x बराबर a प्लस एच, फिर अगला होगा, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि x1 बराबर a हो जाएगा, x2 बराबर a प्लस एच हो जाएगा, x3 बराबर, तो a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, ऐसे धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। इन सबको x के सारे मानों को, जो x बराबर a है, a प्लस एच है, a प्लस 2h है, a प्लस 3h है, y बराबर एफ एक्स में रखकर y के संगत मान निकाल लेते हैं,
और तब हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू h/3 एफ प्लस एल फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम विषम कोटि की संख्या पर 4 टाइम्स सम कोटियों की संख्या। ये सिम्पसन्स का ही रूल है, आप देख रहे हैं। बस यहाँ पे हमने किया क्या, इसको देखा जाए। हमने ये किया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे सारणी नहीं दी है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सारणी दी गई थी, लेकिन यहाँ पे सीधे इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इंटीग्रेशन का मान हमें सिम्पसन्स के नियम से निकालना है, इसलिए हमें यहाँ पे सारणी बनानी पड़ेगी। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2010 में 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर इंटीग्रेशन 1 to 5 अंडर रूट एक्स माइनस 1/x dx का मान 5 कोटियाँ लेकर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को फिर से सुने। सिम्पसन्स के नियम का प्रयोग कर इंटीग्रेशन 1 से 5 अंडर रूट एक्स माइनस 1/x dx का मान निकालना है, जहाँ पे कोटियाँ दी गई हैं 5। अगर कोटियाँ 5 दी गई हैं तो इसका मतलब पट्टियाँ n का मान कितना होगा, 1 कम। इसका मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, 4। अर्थात n बराबर जब 4 हो गया, अब देख लीजिए कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हम मान लेते हैं जो सवाल में दिया हुआ है कि 1 to 5 अंडर रूट इंटीग्रेशन 1 to 5 अंडर रूट एक्स माइनस 1/x डी एक्स। इससे अगर देखा जाए तो ए का मान 1 और बी का मान कितना हो जा रहा है, 5 होगा। अब देखिए ए और बी का मान हमसे यहाँ से मिल गया, एन का मान हम पहले निकाल चुके हैं, इससे हमने एच का मान निकाल लिया। एच का मान कितना आ गया, 1 आ गया। आप पहले भी निकालते आ रहे हैं, फिर निकाल लिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1/x है। अब हमारी यह सारणी एक्स और एफ एक्स के बीच बनेगी। पहले हम एक्स के प्रत्येक मान के लिए एफ एक्स का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्स के प्रत्येक मान के लिए एफ एक्स का मान हम निकालेंगे। तो एक तरफ हमने एक्स रख दिया, तो पहले हमने x1 हमने निकाला। x1 बराबर जो पहला टर्म है 1, क्योंकि लिमिट नीचे वाली लिमिट कितनी है, 1 है, तो x1 बराबर a या बराबर 1। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, एफ x1। अब अंडर रूट एक्स माइनस 1/x, इसका मतलब यहाँ पे अगर x1 का मान 1 आया तो इसमें x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 माइनस 1/1 इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। अब दूसरा देखें x2 मतलब तो a प्लस एच। आप पहले हम बता चुके हैं कि x1 बराबर a, x2 बराबर a प्लस एच, x3 बराबर a प्लस 2h, x4 बराबर a प्लस 3h, डॉट 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 ऐसे चलते जाते हैं। अब हम x2 की बात करें तो x2 बराबर a प्लस एच। अब देखिए a हमारा 1 है, h हम निकाले हैं 1, कितना हो गया, 2। अब y2 जब निकालेंगे, y2 बराबर एफ x2, तब यहाँ पे x की जगह अंडर रूट एक्स माइनस 1/x में x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 माइनस 1/2 इक्वल टू अंडर रूट 3/2, इसका मान पा जाएगा 1.22। इसी तरह से x3 हम निकालेंगे, x3 मतलब a प्लस 2h, एच का मान 1 है तो 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना आ गया, 3। अब y3 वाले में क्या करेंगे, x की जगह आप 3 रख देंगे। हमने 3 रख दिया, अंडर रूट 3 माइनस 1/3, 3 3 के 9, 9 में से 1 निकाला 8, अंडर रूट 8 माइनस 3, इसका मान निकाला तो 1.63 आ गया। इसी तरह से x4 हम लेंगे, x4 मतलब a प्लस 3h, तो यहाँ पे को हमने सॉल्व किया तो x4 का मान 4 आया। अब y वाले पोर्शन में x की जगह 4 रख देंगे, तो ये हमारा अंडर रूट 15/4 आया, जिसका मान 1.93 आया। अगला पॉइंट हमने x5 लिया, x5 बराबर a प्लस 4h, तो इसको हमने सॉल्व किया, 1 प्लस 4, h का मान कितना है, 1 तो आया 5, तो y5 जब करेंगे तो x कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, 5 माइनस 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 5 × 5 = 25 माइनस 1 मतलब 24/√5, 24/5 कड़ी में, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.19 आ गया। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कोटियाँ x1 से x5 तभी निकालेंगे क्योंकि नीचे का इंटीग्रेशन की लिमिट 1 दी गई है और ऊपर की 5 दी गई है। x बराबर
ए और एक्स बराबर बी का मान जो है 1 और 5 है, इसलिए हम सिर्फ 5 तक ही जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, साड़ी बना लेते हैं। किस में किस साड़ी बनाएंगे, यक्स और अंडर रूट यक्स माइनस 1/x में। जो मान निकाला है यक्स का मान, x1 का मान निकाला है 1, जब x1 का मान 1 निकाला है तब y1 का मान कितना हमने निकाला है, आया है 0। x2 का मान 2 है तो y2 का मान कितना है 1.22। x3 का मान 3 आया है तब उसमें y3 का मान कितना है 1.63। x4 बराबर कितना आया है 4, तो y4 कितना है 1.93। और x5 का मान जब 5 है आया है तो उस समय y5 का मान 2.19 आया है। अब इसमें देख लिया जाए, फर्स्ट टर्म y1 कितना है 0, मतलब यह बराबर 0। लास्ट टर्म y5 मतलब यल बराबर 2.19। अब चूंकि यहाँ पे h का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं तो h का मान 1 है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिम्पसन्स के रूल से इसको सॉल्व करना है। तो प्रथम पद यब निकल गया, अंतिम पद यल निकल गया, यह हम पहले निकाल चुके हैं। अब क्या बचा, क्या बचा, विषम कोट की लंबाई का योग। अब इसमें देखा जाए तो विषम कोट पहला और अंतिम को छोड़ा जाए तो सिर्फ y3 है, तो y3 का मान कितना है 1.63। चलिए विषम कोट की लंबाई का योग हो गया। अब फिर क्या निकालते हैं, सम कोट की लंबाई के योग। अब सम कोट की लंबाई के योग की बात करें तो y1 और y5 को छोड़ दिया जाए तो इसके बीच में सिर्फ y2 और y4 हमें सम कोटियाँ मिल रही हैं, तो उनका योग हमने निकाल लिया। उसका योग आया ई का मान, ई हमारा सम कोट का योग है, उसका मान 3.15। अब हम सूत्र जानते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है h/3 एफ प्लस एल प्लस 2 टाइम्स 2 गुणे विषम कोटियों की संख्या का योग प्लस 4 गुणे सम कोटियों की संख्या का योग। सारा मान हमने उठा के इसमें रख दिया और रख के हमने बारी बारी से इसको सॉल्व किया और लास्ट हमारा आंसर आ गया 6.01। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11, ये कई बार पूछा है, बहुत बार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94, 2004, 2007, 2008 और 2010 उसके बाद भी पूछा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको इंटीग्रेशन के सहायता से भी सॉल्व करना है और सिम्पसन की सहायता से भी सॉल्व करना है। मतलब इसके दो तरह से निकालने हैं, दोनों का आंसर समान आएगा। चलिए अंतराल को 4 बराबर भागों में बांटकर इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dx/x का मान सिम्पसन्स के नियम से ज्ञात कीजिए तथा log 2 का सन्निकट मान भी ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सवाल देख लीजिए कि अंतराल को 4 बराबर भागों में बांटकर, मतलब कि n बराबर 4 पहले ही दिया हुआ है और इंटीग्रेशन क्या दिया है 1 से 2 dx/x, इसका मान सिम्पसन्स के रूल से निकालना है तथा log 2 का भी मान निकालना है। तो पहले क्या करें, पहले सिम्पसन्स के नियम से इंटीग्रेशन 1 से 2 dx/x का मान निकालें। कैसे निकालेंगे, n बराबर चूँकि 4 दिया हुआ है, तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम पहले लिख रहे हैं। दिया है n बराबर 4 तथा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना है 1 to 2 dx/x, यानी यहाँ पे जो लोअर लिमिट है ए का मान 1 है और बी का मान कितना है 2। तो यहाँ से हमें निकल जाएगा मान h का, क्योंकि h बराबर होता है b माइनस a/n। तो h का मान हमने निकाल दिया, 2 में से 1 निकाल दिया 1, तो h का मान आ गया 1/4। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी हम यक्स के प्रत्येक मान के लिए एफ एक्स का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें कोटियों का पता नहीं है तो कोटियाँ हम इसी से निकालेंगे एफ एक्स के मान से। यहाँ पे एफ एक्स क्या है 1। हम रखना शुरू कर देते हैं। मान लिया कि x1 बराबर a बराबर 1। अब आप सोचेंगे कि a बराबर हमने 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि लोअर लिमिट आपकी 1 है और कहाँ तक निकालते जाएंगे, जब तक 2 नहीं आ जाएगा तब तक इसको हम
निकालते जाएंगे x1 x2 x3। जब x1 x2 x3 सपोज करिए कि x4 का मान जब 2 आ जाएगा तो वहीं पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमें 1 से 2 के ही अंतराल में x1 का भी मान निकालना है और x का मान निकालना है और y के मान निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले कंसीडर करते हैं x1 बराबर a और जिसका मान 1 है, और y बराबर क्या है 1/x। x की हमने 1 रखा तो 1/1 कितना आया 1। दूसरा x2 का मान निकालते हैं तो a प्लस h, और h का मान कितना 1/4, तो a का मान 1 है तो 1 + 1/4 कितना आ गया 5/4। और y2 में रखिए तो y बराबर y2 बराबर f(x2) मतलब 1/x, तो x की जगह 5/4 रख दीजिए। 5/4 अगर आप रख दे रहे हैं तो 1/5/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.80 आ जाएगा। अब x3 का मान निकालते हैं, मतलब a + 2h, तो 1 + 2/4 क्या हो जाएगा 4 के 4 2 6, 6/4, उसको आप काट देंगे तो 3/2 आ जाएगा। अब y3 निकालेंगे तो 1/x है तो x की जगह 3/2 रख देंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे 2/3 हो जाएगा और उसको फिर भाग देंगे तो 0.67 आ जाएगा। फिर x4 निकाल लेंगे। x4 मतलब a + 3h, a बराबर 1 + 3 × 1/4 मतलब 1 + 3/4, इसको सॉल्व किया 7/4। y4 में क्या करेंगे 1/x है तो एक जगह क्या रख देंगे 7/4 रख देंगे, 0.57। अब आप सोच रहे हो कि आप कब तक निकालते जाएंगे। अभी देखिए जैसे ही x का मान 2 आ जाएगा वहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही दिया गया इंटरवल 1 से 2, a बराबर 1 है, b बराबर 2 है। तो अगला स्टेप हम ले रहे हैं x5 a + 4h, तो 1 + 4 × 1/4 मतलब 1 + 4/4, 4 को 4 से काट दिया, और मिल गया 8/4, तो 4 दूनी 8, क्या आ गया 2 आ गया। अब चूंकि 2 आ गया, जो कि हमारा इंटीग्रेशन में दिया था, इंटीग्रेशन 1 से 2 dx/x, एक x1 का मान 1 आ गया और x5 मान कितना 2 आ गया, तो y5 में क्या रखेंगे x की जगह 2 रख देंगे, इसका मान कितना आया 0.5। ठीक। अब यहाँ पे हमने एक रिमार्क दिया है जो कि सवाल का पार्ट नहीं, सवाल में आपको नहीं करना है, सवाल में ये चीज़ आपको लिखनी नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको दिया है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर x1 से शुरू होकर x5 तक की हम कोटियाँ क्यों निकाल रहे हैं, क्यों x6 या x4 तक ही नहीं रह गए। क्योंकि x5 का मान 2 आया जो कि b का मान है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे। यदि x5 से अधिक मान निकालें या कम निकालेंगे तो b का मान या तो 2 से कम आएगा या 2 से ज़्यादा आएगा, जबकि हमें मान क्या चाहिए 1 से 2, मतलब a बराबर 2 और b बराबर 2, a बराबर 1 और b बराबर 2 तक जाना चाहिए। तो इसलिए हम तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि 2 न आ जाए, और जब 2 आ जाएगा तो हमारा b का मान होगा, फिर उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो सवाल का पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए। तो रिमार्क वाला जो पोर्शन है ये आप सवाल में नहीं करेंगे, इसलिए हमने अंडरलाइन कर दिया है। अब हम सारी x और f(x) में बनाना शुरू करते हैं, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में किया था। चलिए, तो x का जो भी मान आपने रखा है x1 x2 x3, तो x1 आया है 1, x2 आया 5/4, x3 आया 3/2, x4 आया 7/4, x5 आया 8/4 यानी 2। अब देख लिया आपने कि a का मान x1 1 आया, इसका मतलब a बराबर 1, और x5 2 आया, इसका मतलब b बराबर कितना आ गया 2। और f(x) मतलब 1/x का जो आपने मान निकाला y1, x1 बराबर जब 1 रखा तो y1 आया 1, x2 बराबर 5/4 रखा तो y2 बराबर 0.80 आया, तो y3 का मान आया 0.67, y4 का 0.57, y5 का 0.50। अब y6 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें कोटियाँ 2 तक ही लेनी है, अंतराल 1 से 2 ही लेना है, इसलिए हम y5 नहीं निकालेंगे। इसलिए इसको हम बार बार कर रहे हैं कि जितना हमारा इंटरवल दिया रहेगा वहीं से हम वहीं तक निकालेंगे। अब यहाँ पर x1 a बराबर 1, x5 b बराबर 2, क्योंकि कुल कोटियाँ कितनी दी हुई हैं 5 दी हुई हैं, अर्थात पट्टियाँ कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। देखिए हम h उधर निकाल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर समझा रहे हैं कि इससे भी अगर आप निकालेंगे तो वही चीज़ें आएंगी। तो h बराबर यहाँ पे देखा तो वही चीज़ें आई, तो चूँकि वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं,
ये तो हमने इसलिए दोबारा निकाल दिया आपको कि आप समझ जाइए कि ऐसे भी आपका एच का मान वहीं आएगा। चलिए अब फिर अगला सवाल का अगला पोर्शन हम लेके चल रहे हैं कि अब एफ का मान क्या है यहाँ पे y1 कितना है 1, f1 बराबर क्या आ गया 1। उसी तरह से लास्ट अब यल का मान कितना 0.50, तो यल का मान कितना आ गया 0.5। इसके बाद क्या लेते हैं आप विषम कोटियों की संख्या का योग, लंबाई का योग। विषम कोटियाँ सिर्फ y3 है तो क्या हो जाएगा 0.67। फिर क्या लेते हैं सम कोटियों का योग। अब सम कोटियाँ इसमें क्या क्या है y1 और y5 के बीच में y2 है और y4 है। हमने इन दोनों जोड़ दिया तो ई का मान हमें मिल गया, ओ का मान मिल गया, ई का मान मिल गया, एच आप निकाल चुके हैं, एफ का मान और एल का मान निकाल चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब सूत्र चुके हमारा है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स का मान चूँकि डी एक्स 1/x है तो ए और बी की जगह हमने रख दिया 1 to 2 dx/x बराबर h/3 या प्लस यल प्लस 2 गुणे विषम कोटियों का योग धन 4 गुणे सम कोटियों का योग। तो यच का मान कितना है 1/4, नीचे 3 है रहेगा ही रहेगा। यफ आपने क्या निकाला है 1, यल क्या निकाला है 0.50 धन 2 गुणे विषम कोटियों का योग क्या निकाला है आपने 0.67 धन 4 गुणे सम कोटियों का योग क्या निकाला है 1.37। सारा मान आपने रख दिया या 4 गुणे 3 मतलब 1/12 इंटू इसको आपने 1 प्लस 0.50 जोड़ा तो 1.50 आया, 2 से गुणा किया 0.6 में तो ये आ गया, और 4 से गुणा किया 1.37 में तो 5.46 आ गया। तो ब्रैकेट की चीज़ को जब हमने जब गुणा ब्रैकेट की चीज़ को हमने जोड़ा तो आ गया 8.32 और 1/12 पहले से ही है, हमने जब गुणा किया और भाग दिया तो आ गया हमारा आंसर 0.693। ये तो हमारा पहला आंसर आया। उसी में अगला स्टेप करा है कि log 2 का मान निकालना है। अब इसको हम सिंपल तरीके से इंटीग्रेट कर दीजिए तो आप हमें पता है कि 1/x का मान अगर इंटीग्रेट करें तो log x होता है। तो 1 to 2 dx/x मतलब 1/x dx करिए या dx/x करिए, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मान log x आएगा। और जिसकी लिमिट चूँकि 1 से 2 है तो 2 हमने लगा दिया। अब एक बार x की जगह 2 रख दीजिए, एक बार x की जगह 1 रख दीजिए। अब आपको पता है कि डिफरेंट बेस पर log 1 का मान बेसिस पर log 1 का मान 0 होता है और log 2 का मान 0.693 होता है। तो आप log 2 का मान 0.693 माइनस log 1 का मान 0 घटा दिया तो क्या मिला, वही चीज़ मिल गई जो पहला वाला आंसर आया है 0.693। तो हमारा ये दूसरा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा ये लेक्चर नंबर 4 समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम अगला लेक्चर 5 लेके चलेंगे। बच्चों आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप लोग इसका नोट्स बनाएं, और ऐसा नोट्स इतना क्लियर नोट्स जल्दी आपकी किताब में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम 4 किताबों को स्टडी करके नोट्स बना रहे हैं, जिसमें से लूथरा HR लूथरा भारत भारती प्रकाशन की, PK गुप्ता AC पब्लिकेशन की, सार्थक जयप्रकाश नारायण पब्लिकेशन की और नगीन प्रकाशन से हम सारे मैटर उठा के आप लोगों को एक जगह दे रहे हैं। तो प्लीज़ 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 इसका नोट्स आप लोग ज़रूर बनाएं और इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को आप करें। हमें लगता है कि आपको फिर अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें सारे तरह के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 3-3 4-4 किताब उस क्वेश्चन को हम दे रहे हैं। और आप इसका नोट्स बनाएं और अच्छी तरह से पढ़ें, और सारे मैटर्स आपको परीक्षा में सारे मैटर्स आपको सारे क्वेश्चंस आपको सिम्पसन से इससे मिलने की संभावना है। तो हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।